मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस के बलुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों की मैथ एक्सरसाइज 2L का क्वेश्चन नंबर 16। कौन दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है और इससे पहले हमने आपको 15 क्वेश्चन लगवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। देखो, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पहला क्वेश्चन क्या है। दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या है? संभव व्यंजक। ये अपने पास क्या है? द्विघात समीकरण है। इसकी लंबाई चौड़ाई निकालना है तो इसकी गुणनखंड कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? गुणनखंड। तो 12 का गुणा पहले करिए 25 में। द्विघात समीकरण हमने आपको करना सिखाया है। तो 25 गुणे अगर आपने 12 कर दिए तो 12 पंच 60 का 0, वहां से 6, 12 दूनी 24, 6 30 आ गया। कितना आ गया? 30 यानी कि 300। अब 300 की ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ घटाना आपको कितने बन जाए? 35 बन जाए। तो ऐसे तो पता चल नहीं रहा है, तो आप क्या करिए? 300 की गुणनखंड तोड़िए। तो 2 से काटेंगे कितनी बार? 150 2 से काटेंगे कितने? 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, पचम 25, 5 एकम 5। अब इनका करो। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 5 तीन 15, 20 और 15 कितनी हो गए आपके? 35 हो गए। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 25 ए स्क्वायर और 20 और माइनस के 35 चाहिए आपको, तो आपको ये माइनस की लेना पड़े। तो माइनस के 20 ए माइनस के 15 ए प्लस के 12। अब इनकी आप क्या करिए? दो दो के आप इस तरीके से जोड़ा बना दीजिए, ठीक है ना। 25 इधर है, 20 इधर है। कौन सा पहाड़ा कॉमन आएगा कि उससे 25 भी कट जाए 20 भी कट जाए? तो आपका 5 का पहाड़ा है। इधर ए स्क्वायर, इधर ए, तो आप ए कॉमन ले लीजिए। 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार आएगा। ए स्क्वायर से ए की निकला उसको बचेगा ए। 5 का भाग 20 में देंगे 4 बार, ए तो आपका कॉमन आ ही गया। इधर कितना? माइनस की संख्या लेंगे कॉमन, और 15 12 में से कितनी संख्या कॉमन आएगी? 3। तो 3 बचे 15, ए बचा। माइनस का भाग प्लस लेंगे माइनस 300 की 12। आपके इन दोनों कोष्टकों में संख्या एक सी आना चाहिए बस। अगर इन दोनों कोष्टकों में संख्या आपकी एक सी आ गई तो यानी कि आपका सवाल सही जा रहा है। एक कोष्टक में करेंगे अपन लोग कितना? 5 माइनस की 4 और दूसरे कोष्टक में 5 माइनस की 3। अब इसमें अपन को क्या बताना था? लंबाई और चौड़ाई बताना है। मान लो लंबाई आपकी ए है, 5 माइनस की 4, 5 माइनस की 4 और दूसरे कोष्टक में लंबाई हो गई। अब इसके बाद में अपने पास क्या है? चौड़ाई। तो 5 माइनस के 3, 5 माइनस के 3, 5 माइनस के 3 लंबाई है, 5 माइनस के 4 लंबाई है, 5 माइनस के 3 अपने पास चौड़ाई है। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। हो सकता है कि इसको वो 0 के बराबर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बराबर कर रहे हो। तो 0 के बराबर करेंगे तो अपना क्या? ए का मान आपका आ जाएगा। तो इसमें अपन ने लंबाई चौड़ाई निकाल ली है। और तो ए का मान आप बराबर में कर सकते तो वैसा भी, लेकिन ऐसा ही सही है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन लग चुका है। अब हम देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों सॉरी, हाँ, इसी का दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो अब इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 12 का गुणा करेंगे पहले 35 में। कितने में? 35 में। 35 में गुणा करेंगे 12 का, तो 12 पंचे 60 को जी वहां से 6, 12 की 36, 36 से 33 38 39 40 41 42, 420 आपकी हो गई। 420 आपके हो गए हैं। और 420 की आपको गुणनखंड तोड़ना है कि जोड़ घटाना आपको कितने बन जाए? 13 बन जाए। कितने बन जाए? 13। तो 420 की गुणनखंड तोड़ो। तो हमें 420 की गुणनखंड ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटाना आपको कितने बन जाए? 13।
2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब अपन 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर अपन काटेंगे 3 तिरका 9 और 3 पचे 15। 3 तिरका 9, 3 पचे 15। 5 से काटो, 5 से 35, 7 एकम 7। अब इनकी ऐसी गुणनखंड तोड़ने की आपको कितनी बन जाए, 13 बन जाए। कितनी बन जाए, 13। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 और 7 23। ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा करेंगे अपन लोग, अपन को 13 बनाना। 7 पना 35, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 35 में से 12 घटा दो, 35 में से 12 घटा दो तो कितने बचेंगे, 3 में से 1 गए 2, 23 बच रहा, 13 बचाने का। 7 पना 35, तो ऐसा करो तो 5 3 15 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। 28 में से 15 घटा दो तो बन जाएंगे कितने, 28 में से 15 घटा दो तो 35 वाई स्क्वायर प्लस के 28 वाई माइनस के 15 वाई और माइनस के 12। दो दो आप क्या करेंगे, जोड़ा बना दीजिए। तो इधर 35 और 28 के देने 7, मतलब 7 कॉमन ले लीजिए इसमें, 1 बाई 7 वाई कॉमन आ गया तो 7 पना 35 वाई और 7 चौके 28 4। इधर से कितना माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, 15 और 12 से कौन संख्या कॉमन आएगी, 3, क्योंकि 3 को हमें ऐसा पहाड़ ढूंढना पड़ा कि उससे 15 और 12 दोनों कट जाए आपके। 3 पचे 15 और 3 चौके 12, माइनस को भाग माइनस देंगे तो प्लस आ जाएगा। एक ही संख्या हमने दोनों पुस्तकों में, सवाल आपका सही जा रहा। 5 वाई प्लस के 4 और 7 वाई माइनस के 3। अब इसमें क्या है, लंबाई जी है कि चौड़ाई, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो हमने लिख दिया लंबाई बराबर 5 वाई प्लस का 4। हो सकता है कि आपके आंसर में इसको चौड़ाई मानना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लंबाई मान सकते, किसी को भी चौड़ाई मान सकते हैं। 7 वाई माइनस के 3, ये आपकी क्या है, ये चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। इस टाइप से आपको सवाल लगाना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, द्विघात समीकरण हम आपको पहले ही सॉल्व करना सिखा चुके हैं। अब देखेंगे हम आगे का क्वेश्चन 17 नंबर का। देखो 17 नंबर के क्वेश्चन में संख्याएं हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो इसमें ज्यादा बड़ी संख्याएं हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ मान लेंगे, इसमें क्या मान लेंगे कि 155 155 155 कितनी बार है, 3 बार है। 3 बार है तो अपन ऐसा करेंगे, 155 बराबर अपन क्या मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे, ये मतलब कि जहां पर 155 है वहां पर क्या मान लेंगे, ए, और जहां पर 55 है उसको मान लेंगे अपन लोग का बी। 55 बराबर का मान लेंगे बी। अब ए बी का मान हम इसलिए रख रहे हैं जिससे कि हमारा सवाल सॉल्व होता है। तो ए तो क्या है, पहले नंबर ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी बटे में जी भी है अपने पास क्या, ए गुणे ए, तो ये क्या है ए बी, तो ए गुणे बी और बी गुणे बी, बी गुणे बी। अब ए गुणा ए 3 बार है, गुणा में घात जोड़ते हैं तो ए क्यूब माइनस इसका क्या होगा बी क्यूब बटे में, ठीक है। हो गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस में ए बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी। अब देखो ऊपर आपका फॉर्मूला बन रहा है थोड़ा सा, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का बन रहा है, तो आप फॉर्मूला खोल दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इसको आप काट देंगे और इसको काट देंगे। आप क्यों काट देंगे, क्योंकि ये गुणा में है अपना, तो एक कोष्टक से एक कोष्टक कट जाएगा। आंसर का आ गया ए माइनस बी, लेकिन आपका आंसर ए माइनस बी तो आ गया, तो ए माइनस बी नहीं है आपका आंसर। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको तो संख्याओं में दे रखी थी। अगर हम इनका गुणा करते तीनों का, फिर इनका गुणा करके घटाते, फिर इनका गुणा करके जोड़ते, भाग, तो बहुत सारी प्रोसेस हो जाती। इस तरीके से आप मान लीजिए आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो क्या है ए माइनस बी, ए का मान कितना है 155, बी का मान कितना है 55 मान डालो।
155 और माइनस के 55, तो कितना आ गया आपका 100 आंसर आ गया। कितना आ गया 100। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन लगाना था। ऐसा नहीं है कि आपने 155 155 155 3 बार गुणा करते गए तो 55 में गुणा कर रहे हैं, फिर उसको घटा रहे हैं, फिर भाग दे रहे हैं। तो एक प्रोसेस है, आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना है। फॉर्मूला बना तो देखो बहुत सरल हो गया सवाल अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाना था। अब देखो 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड। इसको मानेंगे आप ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का होता है ए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab और ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अब दूसरे पुस्तक में अपने पास यही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। अब इसमें अपन को क्या करना है? सॉल्व करो। 2 का घन करेंगे तो 8, ए का घन करेंगे 1 का घन करेंगे 1, इनको आप जोड़ गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 एकम 6a और 2a प्लस, अब इसी तरीके से ए क्यूब माइनस के 1 माइनस के 3a और ए माइनस बी। देखो प्लस 1 माइनस 1 का, ठीक है ना। 8 ए क्यूब और 1 ए क्यूब, कितने ए क्यूब होगा? 9 ए की घात 6 का अंदर गुणा कर दो तो 6 दूनी 12 ए स्क्वायर। 6 का गुणा कर दो एक में तो 6 ए एकम 6 ए। इसका गुणा करेंगे अंदर तो माइनस के 3 ए स्क्वायर। 3 का इसमें गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 3 एकम 3। अब देखो बराबर 9 ए क्यूब तो अपने पास होगा ही, स्क्वायर 12 ए स्क्वायर और माइनस के 3, 12 में से 3 का कितने बचे? 9 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर। 6 ए में से 3 ए जोड़ दो हो प्लस प्लस के, कितने होगा? 9 ए। अब इसमें अपन क्या करेंगे? 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे। 9 निकालना का है, गुणनखंड करना है, तो इतना भी अपन छोड़ सकते हैं आंसर, या फिर इसमें ऐसा करो 9 एक कॉमन ले लो। क्यों? 9 सब जगह है, एक ए भी है, तो कितना हो गया इधर पर? ए स्क्वायर प्लस का ए और प्लस का 1, ये आपका आंसर आ सकता है। और इसमें 9 आ रहा है कॉमन तो हम 9 ही लेंगे, ठीक है ना। चलो 3 देखते हैं, 3 ले लो कॉमन इसमें से। अगर जब हम 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये नहीं लेना है, तो 3 इसमें से कॉमन ले। 3 तिरका 9 और 3 घात थे, एक घात बाहर निकलेगी तो कितने बचे? 2। 3 तिरका 9, इधर बचा 1, 3 तिरका 9। भैया आंसर सीट में ए आंसर दे रहा है तो अपन ने ए निकाल के रख दिया, नहीं तो अपने 9 ए कॉमन आ रहे थे तो हम 9 ए ही कॉमन लेते, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने 3 ए क्यों लिए, 9 ए आ रहे थे तो हमने 9 ए लेते कॉमन, ठीक है ना। लेकिन आंसर सीट से अगर मैच करना तो ऐसा भी करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने, बस ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब आपको फॉर्मूला खोलना है। 18 होगा। अब देखो 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन और सरल है। कैसा सरल है कि आपको x प्लस वाई बराबर कितना दे रहा है? x प्लस वाई बराबर माइनस के 4 और ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस की 12x वाई प्लस के 64 का मान ज्ञात करिए। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो 3 घात के रूप में चाहिए, तो दोनों ओर घन करने पर दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस के 4 का क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसको अपन क्या करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब का है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस
बी होता फॉर्मूला कि नहीं, ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। माइनस का घन करेंगे तो माइनस और 4 का घन करेंगे 4 चौके 16 चौका 64, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो इसका मान अपन को एक्स क्यू चाहना है वाई क्यू चाहना है, ठीक है भैया, और हमें 12 एक्स वाई चाहना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे एक्स प्लस वाई को करेंगे तो मान रख दो इसमें, एक्स प्लस वाई की जगह पे करेंगे तो माइनस के 4 रख दो, माइनस के 4, और इधर पर माइनस का घन करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका माइनस माइनस के 64। अब देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब इनका गुणा कर दो, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस 3 चौके 12 एक्स वाई, और 64 को इस साइड अपन पक्षांतर कर लिया तो आ जाएगा प्लस का 64 बराबर में क्या बचा 0। तो भैया इसका मान का निकला अपना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12 एक्स वाई प्लस के 64 बराबर का निकला 0। तो ये इसका आंसर आपका कितना आ गया है 0 आ गया है, कितना आ गया दोस्तों 0। तो ये आपका आंसर कहलाएगा, तो ये कि 0 आपका आंसर। तो अगर आपको घन के रूप में पूछ रहे तो घन कर दो दोनों, वर्ग के रूप में पूछ रहे नहीं इधर पर अगर 2 घात होते तो हम वर्ग कर देते, और 4 घात पूछते तो हम फिर पहले वर्ग करते फिर वर्ग का फिर एक बार और वर्ग करते, 2 बार कर देते, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 20 नंबर का, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड। तो भैया इसमें भी आपको फॉर्मूला बना खुला हुआ है, हम इसको बंद करना है। तो 8a क्यू को अपन क्या लिख सकते 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब, और b का क्यूब, 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब। तो इसको बनाने का a का मान, इसको मानो b का मान, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a और b, 3ab और a प्लस b, a का मतलब 2a और प्लस में b। अब देखो कैसे बनाए हमने फॉर्मूला चला करके, इसमें से अपने कितना कॉमन है, इधर 12 है इधर 6 है, कितने हैं 12 है 6 है। तो हमने 6 को क्या तोड़ करके लिख दिया 3 गुणा, चलो ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट आपको बता ही दे रहा है, नहीं तो आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कि हमने सीधा फॉर्मूले लिख दिया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो हो गया। अब इसको हम इसमें से क्या चीज को मना रहे हैं 6 कॉमन आ रहा है, इधर ए स्क्वायर इधर ये तो अपन ए की कॉमन ले लो, इधर बी कॉमन ले लो। अब इसके बाद में क्या बचा 6 दूनी 12, ए बचा इधर पर 6 कॉमन आया, ए कॉमन आया, एक बी आया, तो इधर क्या बचा अपने पास एक बी बचा। अब इसको भी हमें तोड़ के रूप में लिखना, कैसे लिखना है देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कहने का इधर ए है इधर बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a को मान का है वो 2a, बी को मान का है b, तो 2a प्लस में b। अब देखो 2a प्लस में, अब जो फॉर्मूला बनाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस b। हमने 6 को इस तरीके से तोड़ के लिख दिया है 3 गुणा 2 के रूप में। अब जो आपको फॉर्मूला काय को बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का आपका लिखा बन गया है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब यानी 2a प्लस बी का होल क्यूब, जो आपका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन लग गया है। अब 21 नंबर 20 में का दूसरा देखेंगे, देखो इसी टाइप से इसको करना है। 8a क्यू लिखा है तो 8a क्यू को आप लिखेंगे 2a की घाते 3 माइनस b की घाते 3, और इधर से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके 6ab, तो 6ab कॉमन आ रही, तो a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 6ab कॉमन आए तो कितना हो 6 दूनी 12, 2 एक ए बचा और बी तो कॉमन आएगा, माइनस के बाद प्लस में जो माइनस 6 के कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा बी कॉमन आएगा, कितना बचा 1 बी, तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 6ab 2a माइनस के बी। अब इसको अपन लोग इस तरीके से ना लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, इसको मानो ए इसको मानो बी, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a और बी ए माइनस बी,
ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab और a माइनस बी, ये आपका क्या है फॉर्मूला बन चुका है। यानी कि 6 को हमने तोड़ कर देंगे ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab और 1 माइनस बी, तो आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब का आपका क्या बन गया ये फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब का आपका ये फॉर्मूला है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका लग गया है। देखते हैं हम आगे थर्ड वाला। थर्ड में क्या करना है आपसे पूछते हैं। इधर 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 3, लिख सकते हैं 3 घात 3। तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, 125 को क्या लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस, इधर से क्या चीज कॉमन आ रहे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। एक तो अपने पास 30 कॉमन आ जाएंगे, 30 कॉमन आ जाएंगे इसमें से, 45 कॉमन आएंगे इसमें से। कितना कॉमन आएंगे इसमें से 45 का भाग चला जाएगा, 45 और 1 कॉमन आएंगे अपने पास। तो कितनी बार 45 से अगर अपन इसमें काटेंगे अगर, तो 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 3 बार जाएंगे। कितने बार 3 बार, 3 और 145 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और ये तो अपने पास आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका रहेगा। अब इसके बाद में इसको क्या लिखेंगे अपन लोग 3 का होल क्यूब 5a का होल क्यूब, इसका अपन ए मानेंगे इसको भी मानेंगे, ए क्यू माइनस की बी माइनस की 3ab 3ab और a प्लस बी। अब इधर पर एक चीज गलती हो रही, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो आपका क्या आएगा माइनस का आएगा। इधर माइनस का देखो फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab और a माइनस बी, तो जी आपका क्या है फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, जी आपका इस तरीके से फॉर्मूला। और हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को सारे फॉर्मूला 10 और 12 फॉर्मूला के समथिंग बीजगणित स्कूल तक बहुत अच्छे से लिखवाए थे। जिसको याद ना हो तो आप वो वीडियो देखिए और फिर आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चौथा क्वेश्चन करना है कि 64a क्यूब, 64 किसका घन होता है 4 चौके 16 चौका 64 यानी 4 का घन होता है। तो अपन इसको लिख सकते 4a का होल क्यूब, इसको लिख सकते 3b का होल क्यूब, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3a, ऐसा नहीं 3a भी अभी नहीं बना, पहले अपन कॉमन लेंगे कॉमन। इधर से अपने कितने, इधर 144 है, इधर 108 है, कितनी संख्या कॉमन आ जाएगी 24 आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा आपका 24 कॉमन आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी है तो बी कॉमन ले लेगा। जब अपन 24 का भाग उसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और ए स्क्वायर से एक ही कॉमन आ गया तो एक ही बचा, बी कॉमन माइनस का भाग प्लस देंगे तो माइनस, 24 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें से 36 कॉमन आएंगे, इसमें आएंगे आपके 36 कॉमन आएंगे इसमें से 36 कॉमन आएंगे। 36 का भाग अपन इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, हाँ 4 बार जाएगा, और एक ही बचेगा अपना, और माइनस का भाग प्लस में देंगे तो कितनी माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस, तो इधर माइनस लगाइए। 36 का भाग इसमें देंगे तो कितनी आ जाएगा 3 बार, एक कॉमन आएगा 20 कॉमन से एक भी कॉमन आएगा तो इधर पर अपने पास बी, अपने पास बी। अब इसको तोड़ करके लिखिए ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस, इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a बी और a माइनस बी, फॉर्मूला बनाओ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab और a माइनस बी। तो अपने पास फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका क्या रहेगा आंसर। तो आपके चारों सवाल बिल्कुल एक जैसे ही लगने थे, कोई उसमें अलग से कुछ नहीं करना है। चौथा 5वां क्वेश्चन देखो, 5 वाला देखो,
अब जे बटे में है क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन कठिन नहीं। 27p की घात 3 लेके आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब ना लिख सकते हैं। माइनस 216 का घन होता है आपका, 216 होता है आपका 6 का घन। कितने का होता है, 6 का घन, यानी कि 6 तो 1 बटे 6 का होल क्यों नहीं कर सकते आप, ए क्यू माइनस के बी क्यू। अब इधर से क्या चीज कॉमन आ है, आपको देखो ऊपर से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो अब क्या ले लीजिए 1, नीचे से आपको कितने कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 और 4 है तो आप 2 संख्या कॉमन ले सकते हैं। ऊपर पी स्क्वायर इधर पी, 1 पी कॉमन ले लो। इस तरीके से इतनी संख्या अपन ने कॉमन ले ली तो कितनी बार, 1 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार, सॉरी 9 ही बार जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो आपका इधर पर कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 30 पर से 1 इधर बचेगा आपका, और ऊपर भी 1 बटे 2, इधर क्या बचेगा आपका, पी तो कॉमन नहीं आएगा, तो पी थोड़ी आएगा आपके पास। अब जी, अब इसको अपन क्या करेंगे, ए क्यू माइनस के बी क्यू, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया अपन ने, तो इधर माइनस ही बचना चाहिए अपना, तो माइनस लगाएंगे, प्लस की लगाते हैं, क्योंकि माइनस का भाग प्लस में देंगे अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस लगाइए। इधर से अपन ने कॉमन ले, ऊपर से क्या चीज कॉमन आ गई, 1 पी, और नीचे से कितना आ गया अपने पास 2, तो ऊपर 9 पी बचे, फिर माइनस बचा 1 बचा, और 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा अपने पास 2। करके देखो हम, 3p का होल क्यूब माइनस 1 बटे 6 का होल क्यूब, ये ए है ये बी। सवाल थोड़ी मिस्टेक चल रहा है इसमें, इधर अपने पास क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो 1 बटे 6 ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3 ए, इसको अपन तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी, बी का मान करना 1 बटे 6, 3 दूनी 6, तो 3 बटे 2 आ रहा है इधर पर। तो अब देखते हैं हम इधर पर क्या चीज को मना देते हैं। दोस्तों इसमें अपना फॉर्मूला तो पूरा कवर हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट ही कर देंगे, तो कर देंगे हम इसको डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट हम करेंगे, 27 लिखा है तो इसको मानेंगे ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3, फॉर्मूला के ए का मान है 3, 3a बी का मान है 1 बटे 6, तो 3ab और a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab और a माइनस बी, एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जहाँ इन सब का गुणा अंदर करेंगे तो 9 बटे 2p स्क्वायर, इन सब का गुणा करेंगे 1 बटे 6 में से 1 बटे 4p, तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब। समझ गए ना सवाल, तो इस तरीके से अपना आंसर आया है। अब देखो अगला 21 नंबर का क्वेश्चन, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक हुआ, तो हमें घनाभ दे रहे हैं, घनाभ का आपको पता होना चाहिए आयतन है, आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो हमें डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लो, इधर 3 है इधर 12 है, 3 कॉमन ले लो, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स, तो 1x कॉमन ले लो। अब इसमें से अपने क्या हो जाएंगे, 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर से 1x कॉमन आ गया, क्या बचा 1x, 3 का भाग 12 में कितने हो जाएगा 4 बार, x तो अपने पास कॉमन आ ही गया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे x माइनस 4 जी। अब इसमें अपने पास क्या आ गया, लंबाई बराबर 3
चौड़ाई बराबर एक्स। क्यों? क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन बराबर, जो तुम्हारा आयतन दे रहे हैं जिस तरीके से, आयतन बराबर आपको पता होना चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो लंबाई यानी कि 3, चौड़ाई यानी x और ऊंचाई यानी कि x माइनस 4। अब यदि आंसर शीट में कैसा दे रहे हो, कैसा कि इसको लंबाई मानना है और इसको चौड़ाई मानना है, तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल आएगी, ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर का। अब देखो 21 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, आयतन दे रहा है, आयतन दे रहे हैं। अब इसमें देखो क्या है, क्या चीज कॉमन आ रही डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो इसमें से आपकी के कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो आप के कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचेगा 12 स्क्वायर प्लस 8 कितने बच रहे हैं 8। अब इसके बाद में 20 कितने बच रहे हैं 20। अब इधर 20 की अगर हम गुणनखंड तोड़ करके इसको द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ दें तो अभी आपका सही रहेगा।